जगह मेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बस्ती संपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ये अभी हम हैं वार्ड नंबर 41 तालाब तिलो जम्मू में। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है, फिर आपको इसके आगे जानकारी देंगे। पार्षद भाई संजय बड़ू जी, वार्ड 40 की पार्षद बहन नीलम गंगोत्रा जी और इस तालाब तिलो मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई केशव चोपड़ा जी, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। बैठक को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे कहूँगा कि ये बैठक अति महत्वपूर्ण है। या जो भी वक्ता यहाँ बोलेंगे उनको सुनिए, आपस में बातें ना कीजिए। बैठक को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर जी को बोलूँगा कि वो यहाँ आए और जो उनको एक कागज शर्मा जिंदाबाद, शर्मा जिंदाबाद, शर्मा जी जिंदाबाद। ऐसा नहीं था कि योजनाएं जो पहली सरकारें थी उनकी सरकार में नहीं आती थी। हम देखते हैं बीपीएल सेंसस जो ठीक है शर्मा साहब, आज आप यहाँ पे हैं। आज आपने बस्ती संपर्क अभियान आपने किया है, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए। वार्ड नंबर 41 में आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, केशव जी की अध्यक्षता में एक बस्ती संपर्क का कार्यक्रम जो था वो पार्टी की तरफ से तय कार्यक्रम था। आज उसका अंतिम दिन था। हम सब वार्ड नंबर 41 पार्टी की तरफ से मुझे तय हुआ था कि इस बस्ती में जाना है। यहाँ के हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर संजय बड़ू जी, वार्ड नंबर 40 की हमारी ऑनरेबल कारपोरेटर नीलम जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बस्ती का दौरा भी जो है हम सब ने किया है। वहाँ पर लोगों के घरों में जाकर भी मिले हैं और एक बड़ा कार्यक्रम जो है उसको भी हम सब लोगों ने संबोधित किया है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके का एक वातावरण देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बना है, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता के लिए कार्य हुए हैं, वो अपने आप में दर्शाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन सभी वर्गों का ध्यान रखा है जिससे हमारा देश जो है वो बनता है। जात पात से उड़कर, धर्म भाव से उड़कर सभी को सम्मान देते हुए आज सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर, सबके प्रयासों के साथ सबका विकास करते हुए इन्होंने इस देश को जो है वो आगे बढ़ाया है। उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। और आज घर घर में जाकर हमने उन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है जिन लोगों को नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे उनको आवास योजना के अंतर्गत आवास मिला है, चाहे वो कोरोना के समय में जिनको बेनिफिट हुआ है, चाहे वो आयुष्मान की स्कीम को लेकर है, चाहे वो गैस कनेक्शन को लेकर है, किसी भी तरीके का नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस परिवार को भी फ़ायदा हुआ है उनके पास हम लोग गए हैं, उनसे इंटरेक्ट किया है। मैं केशव जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और वार्ड नंबर 41 के हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन सबका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे दोनों ऑनरेबल कारपोरेटर नीलम जी, संजय जी और केशव जी और उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर सभी आम जनता के साथ इंटरेक्ट करने का जो है वो मौका मिला। सर, जो आज का ये कार्यक्रम है, क्या इसे मान लिया जाए कि ये अब आने वाले चुनावों की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव के लिए तैयार रहती है। चाहे वो किसी भी किस्म का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार है। जिस तरीके से पब्लिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में हम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है। और आज आपने देखा है, आपके मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के बीच में उत्साह है। आम जनता के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। पार्टी के थोड़े से कार्यकर्ता हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं लगभग 200-250 लोग जो हैं वो सभी आम जनता है और आम जनता के साथ हम लोगों ने इंटरेक्ट जो है किया। शर्मा साहब, अभी तो कोई टाइमलाइन सेट हुआ है, कब तक चुनाव आने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। वार्ड नंबर 41 के कॉर्पोरेटर संजय बड़ू जी हैं, उनसे भी बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में।
संजय जी, ये आपका आज जो कार्यक्रम था बस्ती संपर्क अभियान, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? विकास जी, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा लोगों के बीच में रहती है और अभी पार्टी की तरफ से ये जो हमारा एक कार्यक्रम जो है 26 से लेके 2 अक्टूबर तक चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ है। और आज ये जो बस्ती संपर्क अभियान का कार्यक्रम था, ये हमारी वार्ड 41 में ये जो कार्यक्रम हमने रखा था, इसमें पार्टी की तरफ से जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी, उनकी ड्यूटी लगी थी, मंडल अध्यक्ष केशव जी और हमारी वार्ड की पूरी टीम के लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ किया है। इन कार्यक्रम के माध्यम से एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उनका ज़मीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों का क्या कहना है, जो हमारे लीडर्स हैं वो ग्राउंड पर आके एक तो वो देखते हैं और दूसरा कहीं कोई समस्याएं हों, कहीं कोई स्कीम योजना नहीं पहुंच रही है तो वो आने वाले दिनों में किस तरह से पहुंच पाए। तो कुल मिला के ये जो भारतीय जनता पार्टी हम कहते हैं कि सेवा भाव के साथ जो कार्य करती है, तो ये जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर लोगों को पहुँचे, लोगों को इनका लाभ मिले, इसीलिए ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से बार बार किए जाते हैं। और आज जहाँ पर ये कार्यक्रम आपने देखा कितनी भारी संख्या में यहाँ के लोग इसमें आए थे। हालांकि जहाँ आज हमारी वार्ड में अनफॉर्चुनेटली 2 डेथें भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काफ़ी लोग जहाँ पे आए थे और सभी को पार्टी का क्या विषय है हमने भी रखा है और लोगों ने भी अपनी बात इस निमित्त रखी है। संजय जी, ये आपका जो कार्यक्रम आज का हुआ है, ऐसा मान लेना चाहिए कि आपकी नज़र में ऐसा क्या लगता है कि ऐसा मान लेना चाहिए, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन की तैयारी है ये? देखिए, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो हमारा जो कॉरपोरेशन में जो ULB के चुनाव हमारे 2018 में हुए थे, उसका कार्यकाल भी नवंबर 14 को ख़त्म हो रहा है और पंचायतों के भी चुनाव आने वाले दिनों में हैं। और हम केंद्रीय चुनाव की बात करें, लोकसभा के चुनाव हम सब जानते हैं कि जम्मू के पहले ही फेज़ में शायद हुए थे मार्च में। तो कुल मिला के ये सारे चुनाव हैं ही और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव की हमें लगता है कि शायद लोकसभा के साथ हो जाएंगे। तो कुल मिला के चुनाव तो आने वाले दिनों में सभी आने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख के तैयारी नहीं करती है। आप अगर देखेंगे मोदी जी की सरकार का ही कार्यकाल देखेंगे, हम हर वर्ष मोदी जी का चाहे पहला साल हुआ था, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, हम हर वर्ष जो मोदी जी के जो साल सरकार के 9 सालों भी हुए थे, तब भी हम लोगों के बीच में थे और हम 365 दिन 24/7 भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, आपने देखा होगा अभी इतनी बड़ी एक कोरोना महामारी हुई थी, उसमें भी जो है हमारे हर कार्यकर्ता, चाहे हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख थे, चाहे हमारे बूथों के अध्यक्ष थे, पूरी टीम के साथ हम कहीं दवाइयाँ बांटते थे, कहीं हम मास्क बांटते थे, कहीं सैनिटाइज़र बांटते थे। और बार बार खासकर इस इलाके की मैं बात करूं, वार्ड नंबर 40, 41 तालाब तिलों में तो हमने, मुझे लगता है कम से कम 20 बार तो राशन वितरण किया उन दिनों, ताकि हमारा कोई भी गरीब भाई जो डेली वेजर काम करते थे, जो सुबह कमाते थे रात को खाते थे, तो उनको भूखा ना सोना पड़े। तो हम सब ने मिलकर प्रयास किया। और कौन सी पार्टी, आपने देखा किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता लोगों के बीच में था? तो भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है लोगों के बीच रहती है और चुनाव के लिए तैयार रहती है। 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी गिनाती है। आज सड़कों पे लोग हैं, डेली वेजेस भी हैं, स्मार्ट मीटर्स के लिए देखिए आप, उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, रोड टोल प्लाजा के लिए हो रहे हैं। भाजपा कहीं ना कहीं जनता से कटी हुई नज़र आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, आप भी इसी वार्ड में रहते हैं और इस वार्ड में भी जो है सारे मीटर लगे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ विभाग की, एक तो विभाग ने जो समय चुना था मीटर लगाने का, वो समय अनुकूल नहीं था क्योंकि गर्मी अपनी पीक पे थी। और दूसरा जो है कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से बहुत सारी गलतियां रही, जहाँ जैसे बहुत सारे लोगों के बिल, जैसे हमारी वार्ड में एक 43,500 का बिल आया था और बाद में हमने जब चेक किया तो उसमें 36,500 हज़ार का डिफरेंस निकला। तो ऐसी गलतियां हुई विभाग की। लेकिन विकास, जब आप लोगों की बात करते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को बार बार गलत चीज़ों में भी विपक्ष उलझाता है। लेकिन जो आपने मीटरों की बात की है, टोल प्लाजा की बात की है, ये विषय हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ना, कितना मतलब जो मंदिरों का शहर जम्मू है, आज वो इंस्टीट्यूशन सिटी ऑफ इंडिया बन गया है। एम्स जहाँ पर नशा भी उसमें जम्मू में बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके लिए नशा पूरे भारत में ही हो रहा है। लेकिन आप पुलिस जो है आप मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। और आपने देखा होगा कल ही जो है लगभग 300 करोड़ की जो कोकीन है वो रामबन में पकड़ी गई है। नशा पूरे देश में ही चल रहा है और हमारी सरकार जो है सख्ती के साथ उससे निपटने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो आपने बात की जम्मू में विषयों की, तो मैं आपको यही कह रहा था, देखिए आप एम्स जम्मू शहर में बन रहा है, जम्मू शहर के पास
IIT बना है, IIM बना है, IHM बना है, सर्कुलर रोड जम्मू में बना है, स्मार्ट सिटी जम्मू में बन रही है। अगले 3 महीने बाद हमारा तवी रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जम्मू में आप देखें शाम को निकलें कितने खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। तो ठीक है, डेवलपमेंट के काम तेज़ी से चल रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि जब जनता की चुनी हुई सरकार विकासी नहीं होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं काम कराने में दिक्कतें आती हैं, और वो दिक्कतें हैं। और कहीं ना कहीं मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी की पुरानी आदतें हैं वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। लेकिन हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे होंगे, कुछ लोगों के खिलाफ सख्ती से एक्शन हो रहे हैं, कुछ लोगों को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे के निकाला जा रहा है। तो इसका कारण यही है कि जो काम करेगा वही सरकार में, मतलब वही ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़ेगा। जो काम नहीं करेगा तो उसको बाहर का भी रास्ता सरकार दिखा रही है। शुक्रिया संजय जी। धन्यवाद। ये थे वार्ड नंबर 41 के कॉरपोरेटर संजय बड़ू जी। उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो अगले अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप जेके मिरर न्यूज़। नमस्कार।